एग्जाम 30 में आप सभी का स्वागत है। और अपने इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राजस्व प्रशासन से संबंधित विभिन्न पैमानों को, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे आज शाही इकाई व्यवस्था क्या होती है, मीट्रिक व्यवस्था क्या होती है, जरीब क्या होता है, कचवांशी क्या होता है, उनवांशी क्या होता है, राइट। और उसके साथ ही हम देखेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व जो विभाग है उसके काम क्या होते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद क्या है और उससे संबंधित विभिन्न जो उसके अनुभाग होते हैं उसके विषय कौन से हैं, राइट। और लास्ट में हम बिल्कुल देखेंगे एक प्रैक्टिस सेट को, ताकि आप ये समझ पाएं कि आपको इस वीडियो से कितना फायदा हो रहा है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शाही इकाई व्यवस्था की बात करें तो इसकी सबसे छोटी इकाई इंच होती है। क्या? इंच। शाही इकाई व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? इंच है। 1 फुट बराबर होता है 12 इंच के। 1 फुट बराबर कितना होता है? 12 इंच, या 12 इंच बराबर होता है 1 फुट के। और 1 गज बराबर होगा 3 फुट के। और जाहिर सी बात है 3 फुट बराबर कितना हो जाएगा? 36 इंच। क्लियर? अगर हम बात करें मीट्रिक इकाई व्यवस्था की, तो मीट्रिक इकाई व्यवस्था 1 अप्रैल 1957 को लागू की गई थी, राइट। ये 1 अप्रैल 1957 को लागू की गई थी। 1957 में कुल 6 देशों ने, कितने? 6 देशों ने मिलकर एक सम्मेलन किया था और उसी सम्मेलन में इस व्यवस्था को शुरू किया गया। क्लियर है? अगर हम बात करें इसके आधार इकाई की, तो इसका आधार इकाई है मीटर। क्या है? मीटर। तो मीट्रिक इकाई व्यवस्था का आधार इकाई क्या है? वो है मीटर। और शाही इकाई व्यवस्था का क्या है? इंच। क्या है? इंच, राइट। आगे बढ़ते हैं। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। 2.54 सेंटीमीटर। और 1 मीटर बराबर होगा 1.09 गज के। क्लियर है? 1 फुट बराबर होता है 12 इंच के। 1 फुट मिलकर, राइट, तो 1 फुट किसके बराबर होगा? 12 इंच के। और 1 हाथ, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1 हाथ को माना जाता है 18 इंच के बराबर, या हम सेंटीमीटर में बात करें तो 45.72 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 हाथ। क्लियर है? 1 गट्ठा या लाठा, राइट, तो 1 गट्ठा या लाठा बराबर होता है 8 फुट 3 इंच के। 8 फुट 3 इंच के। या हम बात करें गज में तो 2.75 गज, 2.75 गज के बराबर होता है 1 गट्ठा। क्लियर है? याद रखिएगा, आ सकता है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं जरीब की। तो जरीब जो है वो क्या है? लंबाई का मापक है। क्या है? लंबाई का मापक है जरीब। क्लियर? जरीब जो है वो कुल 3 प्रकार का होता है। एक शाहजहानी जरीब, दूसरा है गंटर या चेन जरीब, तीसरा है मीटर जरीब। अगर हम बात करें शाहजहानी जरीब की, तो एक शाहजहानी बराबर होता है 165 फुट या 55 गज के, राइट। एक गंटर बराबर होता है 22 गज के। तो 22 गज मिलकर एक गंटर या एक चेन का निर्माण करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मीटर जरीब क्या है। मीटर जरीब जो है वो 20 मीटर के बराबर होता है। 20 मीटर मिलकर बनाते हैं मीटर जरीब, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मीटर जरीब किसके बराबर होगा तो वो होगा 20 मीटर के। आगे देखते हैं। एक पक्का बीघा बराबर होता है 3025 वर्ग गज के, राइट। एक पक्का बीघा। और एक बात याद रखिएगा, एक पक्का बीघा बनता है 3 कच्चे बीघाओं से मिलकर। जब 3 कच्चे बीघा मिलकर बनते हैं, अभी आगे इनको देखेंगे हम। क्लियर है? तो एक बीघे का अगर हम 20वां भाग कर दें तो वो बन जाता है 1 बिस्वा। क्या बन जाता है? 1 बिस्वा। एग्जाम्पल के तौर पर ये कोई एक प्लाट है और इसका 1 बीघा है। ये कितना है? 1 बीघा है, राइट। तो अगर हम इसके 20 भाग कर दें तो इन 20 भागों में से प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? 1 बिस्वा कहलाएगा। 1 बिस्वा कहलाएगा। क्लियर है? तो 1 बिस्वा बराबर होता है 151.25 वर्ग गज के। कितना? 151.25 वर्ग गज के बराबर होगा 1 बिस्वा। तो वर्ग गज की बात करेगा तो ये रहेगा। दूसरा है 1 बिस्वा बराबर
1361.25 वर्ग फुट के बराबर होता है। किसके? वर्ग फुट के बराबर होता है। तो वर्ग फुट में पूछेगा तो 1361.25 वर्ग फुट होता है। एक विश्वा बराबर होता है 1,96,020 वर्ग इंच के, राइट। तो इंच में भी दे रखा है यहाँ पे। दूसरा है एक विश्वा बराबर होगा 20 वर्ग गट्ठा के, राइट। तो 20 वर्ग गट्ठा मिलकर बनाता है एक विश्वा। और अगर एक बीघे में आपसे पूछा जाए कि कुल कितने विश्वा होंगे, राइट, तो 20 होंगे। एक बीघा में टोटल 20 विश्वा होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक विश्वा का अगर हम 20वां भाग कर दें, अभी हमने देखा था कि अगर हम एक बीघे का 20वां भाग करें तो इसका जो 20वां टुकड़ा होगा उस टुकड़े को भी अगर हम 20 भागों में डिवाइड कर दें तो उसका प्रत्येक टुकड़ा आपका विश्वांशी कहलाता है। क्या कहलाएगा? विश्वांशी कहलाएगा, राइट। तो एक बीघे में जो एक टुकड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा विश्वा। और एक विश्वे में अगर हम उसको 20 भाग फिर से कर दें तो वो 20वां भाग कहलाएगा विश्वांशी। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। तो वही लिखा हुआ है 1/20 जो विश्वा है 1/20 भाग कर दे विश्वा के तो एक विश्वांशी निकल के आता है। अब बात करें एक विश्वांशी बराबर होता है 68.062 वर्ग फुट के, 68.062 वर्ग फुट के। और एक विश्वांशी बराबर होता है 7.5625 वर्ग गज के। क्लियर है? तो वर्ग फुट का आंकड़ा ये है और वर्ग गज का ये रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कचवांशी, देखिएगा फिर समझिएगा। मैंने कहा था कि अगर एक बीघे का 20 टुकड़ा कर दिया जाए, कितना? 20, तो उसका 20वां जो भाग होगा वो विश्वा कहलाएगा। ये 20वां भाग निकाल लें तो ये क्या कहलाएगा? विश्वा, राइट। और अगर हम इसके भी 20 भाग कर दें, 20 भाग कर दें तो इसका जो एक टुकड़ा निकल के आएगा वो कहलाएगा विश्वांशी। क्या कहलाएगा? विश्वांशी। क्लियर है? और अगर हम इस विश्वांशी के भी 20 टुकड़े कर दें, राइट, अगर हम इसके भी 20 टुकड़े कर दें तो इसका जो एक पार्ट निकल के आएगा वो कहलाएगा कचवांशी। क्या कहलाएगा? कचवांशी। क्लियर है? तो सबसे बड़ा पार्ट बीघे के 20 टुकड़े किए तो क्या निकला? विश्वा। विश्वे के भी 20 टुकड़े कर दिए तो 20वां भाग क्या कहलाएगा? विश्वांशी। विश्वांशी का भी 20वां भाग क्या कहलाएगा? कचवांशी। क्लियर है? अगर हम बात करें एक कचवांशी क्या, तो एक कचवांशी 0.378 वर्ग गज के बराबर होता है, राइट। और या अगर हम बात करें वर्ग फुट में तो इसका मान होगा 3.4031 वर्ग फुट के। अगर हम बात करें वर्ग इंच की तो ये वर्ग इंच बनेगा 490.05 वर्ग इंच। क्लियर है? तो ये रहा आपका कचवांशी। अगर हम बात करें उनवांशी की तो सेम चीज है। सबसे पहले क्या था? एक बीघे के 20 भाग किए तो बना आपका एक विश्वा, राइट। इसके भी 20 टुकड़े किए तो आपके बना एक विश्वांशी, राइट। इसके भी 20 टुकड़े किए तो ये आपका बना एक कचवांशी, राइट। और इस कचवांशी के भी अगर हम 20 टुकड़े कर दें तो जो इसका एक पार्ट निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा? उनवांशी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उनवांशी कहलाएगा, राइट। तो एक कचवांशी के अगर हम 20 टुकड़े कर दें
तो उसका एक टुकड़ा क्या कहलाएगा? उनवांशी कहलाएगा। क्लियर है? तो एक उनवांशी बराबर होता है 1/20 कचवांशी, मतलब कचवांशी का 20वां हिस्सा। तो एक उनवांशी बराबर होता है 0.1701 वर्ग फुट के, और एक उनवांशी अगर हम इंच में देखें तो ये होगा 24.5025 वर्ग इंच के, 24.5025 वर्ग इंच के बराबर होता है एक उनवांशी। आगे बढ़ते हैं। तो एक बीघा बराबर था 20 बिस्वा के, तो 20 बिस्वा होते हैं, तो उन 20 बिस्वों को ही हम क्या कहते हैं? एक बीघा कहते हैं। जैसा कि हम अगर वर्ग गज में देख चुके हैं तो 30-25 वर्ग गज, राइट। एक बिस्वा बराबर हम बात कर चुके हैं 1/20 बीघा के, अब वर्ग गज में होता है 151.25, राइट। दूसरा है एक बिस्वांशी, राइट, तो 1/20, इसका अगर हम टुकड़ा कर दें 1/20, तो एक टुकड़ा होगा वो कहलाएगा बिस्वांशी, एक बिस्वांशी। इसमें अगर वर्ग गज की बात करें तो 7.5625 वर्ग गज के बराबर होता है। अगर हम बिस्वा का भी भाग कर दें, राइट, तो बिस्वा का 20वां भाग कहलाता है कचवांशी। क्या कहलाता है? कचवांशी, राइट। तो इसका जो वर्ग गज में मान होता है वो होता है 0.378125 वर्ग गज के। अगर हम कचवांशी का भी 20 टुकड़ा कर दें तो उसका 20वां टुकड़ा क्या कहलाता है? एक उनवांशी कहलाता है। क्या कहलाता है? एक उनवांशी कहलाता है। और एक उनवांशी वर्ग गज में बराबर होता है 0.01891 वर्ग गज के। क्लियर है? तो ये शॉर्टकट में था समझ। सबसे बड़ा क्या रहेगा आपका? बीघा। बीघा के नीचे क्या आया? बिस्वा। बिस्वा का 20वां भाग हुआ तो क्या हुआ? तो सबसे पहले था बीघा। बीघा का 20वां भाग क्या कहलाया? बिस्वा, राइट। और बिस्वा का 20वां भाग कहलाया बिस्वांशी। क्या कहलाया? बिस्वांशी। और इसका भी 20वां भाग क्या, जो 20 भाग किया जाए तो उसका एक भाग क्या कहलाएगा? कचवांशी। क्या कहलाएगा? कचवांशी, राइट। और इसका भी 20वां भाग क्या कहलाएगा? उनवांशी। तो सबसे छोटा कौन है? उनवांशी। और सबसे बड़ा कौन है? बीघा, राइट। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें एक कच्चा बीघा की, तो एक कच्चा बीघा बराबर होगा 1/3 पक्का बीघा के, मतलब 3 कच्चे बीघा मिलकर एक पक्के बीघे का निर्माण करते हैं। एक कच्चा बीघा बराबर होगा 10/3 बिस्वा के। क्लियर है? एक कच्चा बीघा बराबर होता है 1008 वर्ग गज व 3 वर्ग फुट के, राइट। तो एक कच्चा बीघा बराबर होगा 1008 वर्ग गज और 3 वर्ग फुट के। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर कुछ और पैरामीटर मीटर्स दिए हुए हैं, जैसे एकड़, हेक्टेयर आदि। तो एक कच्चा बीघा बराबर होता है, कच्चा बीघा की बात करें तो कच्चा बीघा बराबर होगा 9075 वर्ग फुट के। 9075 वर्ग फुट के बराबर होता है एक कच्चा बीघा, और 3 कच्चे बीघा मिलकर बनाते हैं एक पक्का बीघा, राइट। अगर हम हेक्टेयर की बात करें तो एक हेक्टेयर बराबर होता है 3.95 पक्का बीघा के। इस हेक्टेयर को आप याद रखिएगा, राइट। तो पक्का बीघा 3.95 अगर है तो वो बराबर होगा एक हेक्टेयर के, राइट। अगर हम एकड़ की बात करें तो एक हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होते हैं, 2.47 एकड़ होता है, राइट। एक एकड़ में अगर हम चेन की बात करें तो 10 वर्ग चेन होता है, राइट, एक एकड़ में। एक एकड़ में वर्ग फुट की अगर बात करें तो 43,560 वर्ग फुट होते हैं। एक एकड़ में अगर बीघा की बात करें पक्का तो 1.6 बीघा पक्का होता है। अगर 1.6 बीघा पक्का है तो वो किसके बराबर होगा? एक एकड़ के बराबर होगा, राइट। और एक एकड़ वर्ग गज में 4840 वर्ग गज के होता है। क्लियर है? तो एक एकड़ अगर वर्ग गज की बात की जाए तो 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो उन्हीं चीजों को फिर से यहाँ पे रिवीजन के लिए दिया हुआ है, फास्ट रिवीजन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, आप लोग एक बार याद कर डालिएगा, राइट। डेट बढ़ गई है लेखपाल परीक्षा की, तो अभी आपको काफी टाइम मिल चुका है, उसका सदुपयोग कीजिए। तो एक एकड़ बराबर हम बता चुके हैं 4840 वर्ग राज या वर्ग गज के बराबर होता है। एक बीघा बराबर होता है 3025 वर्ग राज उत्तर प्रदेश।
राइट। तो उत्तर प्रदेश में 1 बीघा बराबर कितने वर्ग राज के होता है? 2925 वर्ग राज के बराबर होता है। 1 बिस्वा बराबर होता है 151.25 वर्ग राज के, राइट। लगभग 20 विश्वांशी या 20 वर्ग लाख, राइट। तो याद रखिएगा। अगला है एक उनवांशी। एक उनवांशी बराबर हम बात कर चुके हैं पहले भी 24.5025 वर्ग इंच, 24.5025 वर्ग इंच के बराबर होता है एक उनवांशी। एक कचवांशी की बात करें तो 20 उनवांशी मिलकर एक कचवांशी का निर्माण करते हैं। किसी तरह से भी घुमा के पूछ दे, राइट, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, आराम से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एक विश्वांशी या एक वर्ग लाठा, तो एक विश्वांशी, ये भी याद रखिएगा, एक विश्वांशी बराबर होगा एक वर्ग लाठा के। तो एक विश्वांशी या एक वर्ग लाठा बराबर होता है 20 कचवांशी। कितने? 20 कचवांशी। मतलब 20 कचवांशी मिलकर एक विश्वांशी का निर्माण करते हैं, राइट। आगे देखते हैं। 1 बीघा बराबर होता है 20 बिस्वा के, हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक डेसिमल या डेसिमल बराबर होता है 48.4 वर्ग राज के, क्लियर है। और 1 एकड़ बराबर होता है 100 डेसिमल के, 100 डेसिमल के बराबर होता है 1 एकड़, राइट। 1 वर्ग किलोमीटर में अगर आपसे एकड़ पूछ दिया जाए तो 1 वर्ग किलोमीटर में जो एकड़ होता है 247.5 एकड़ होता है। 247.1 एकड़ बराबर होता है 1 वर्ग किलोमीटर के। 1 वर्ग मील में अगर बात करें तो 640 एकड़ होता है। 1 वर्ग मील में 640 वर्ग मील वर्ग 640 एकड़ होता है, राइट। कितना होता है? 640 एकड़ होता है। 1 वर्ग मीटर की बात करें तो 10.763 वर्ग फुट होता है। 10.763 वर्ग फुट होता है 1 वर्ग मीटर में। 1 वर्ग गज में 9 वर्ग फुट होते हैं। कितने? 9 वर्ग फुट होते हैं। और 1 एकड़ में अगर बीघे की बात करें तो 1.62 बीघा होता है। याद रखिएगा इस डाटा को भी, राइट। यहां से भी आपसे पूछ सकता है, एकड़ से सवाल आता है, तो एकड़ को आप ध्यान से पढ़िएगा। दूसरा है हेक्टेयर, यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है? तो 2.47 एकड़ होता है। और 1 गज बराबर होता है 3 फुट या 36 इंच। क्लियर है। 1 हाथ बराबर उत्तर प्रदेश में 18 इंच या 1.5 फुट के बराबर होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, राइट। एक गट्ठा की अगर बात करें तो एक गट्ठा में 8.25 फुट या 99 इंच होता है। क्लियर है। एक करम, तो एक करम में 66 इंच पाए जाते हैं। और एक फलांग में 660 फुट या 220 गज पाए जाते हैं। क्लियर है। 1 मील बराबर होता है 1.6093 किलोमीटर। क्लियर है। आगे देखते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण विभागों की बात करेंगे यहां से संभवतः प्रश्न बनना चाहिए, राइट। तो उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग की बात करें तो इसमें कुल 5 विभागाध्यक्ष पाए जाते हैं। याद रखिएगा, कुल कितने विभागाध्यक्ष पाए जाते हैं राजस्व विभाग में? 5। कौन कौन है ये? पहला है राजस्व परिषद, राइट। दूसरा है चकबंदी आयुक्त, तीसरा है राहत आयुक्त, चौथा है निदेशक भूमि अध्याप्ति, और 5वां है प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। तो टोटल कितने हैं? 5 विभागाध्यक्ष पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में, राइट। आगे देखते हैं। राजस्व परिषद की अगर बात करें तो राजस्व परिषद का जो स्थापना है वो स्थापना हुआ था 1831 में इलाहाबाद में। कहां? इलाहाबाद में। तो राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद में की गई। कहां पर? इलाहाबाद में की गई थी। इस डेट को याद रखिएगा। 1832 में नायब तहसीलदार की नियुक्ति तथा स्थानांतरण तथा जिला अधिकारी एवं मंडलायुक्तों के कार्यों पर नियंत्रण का अधिकार इसे प्राप्त कर दिया गया। तो इनको अधिकार ये प्राप्त हो गए, राइट। कब? 1832 में। 1947 में न्यायिक मुख्यालय खोला गया या बनाया गया इलाहाबाद को, राइट। तो न्यायिक मुख्यालय कहां है? इलाहाबाद में। और प्रशासनिक मुख्यालय बनाया गया लखनऊ को। किसे? लखनऊ। तो इसका प्रशासनिक मुख्यालय लखनऊ में है और न्यायिक मुख्यालय कहां है?
इलाहाबाद में है। मालगुजारी संबंधित न्यायिक कार्यों का शीर्ष न्यायालय है ये, राइट। तो मालगुजारी जो संबंधित चीजें हैं उनको ये देखता है, रेवेन्यू से संबंधित चीजों को देखता है। सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, तो इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है, राइट। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष, 7 न्यायिक सदस्य और 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं, राइट। तो एक अध्यक्ष होगा, 7 न्यायिक सदस्य होते हैं और 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं। तो कुल अगर बात करें तो कुल कितने सदस्य हैं? 10। तो कुल इसमें 10 सदस्य होते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगर हम इसके प्रमुख कार्यों की बात करें तो ये प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, देखते हैं यहाँ पे। जिला स्तर पर ये शांति बनाए रखने का काम करता है और ये उत्तरदायित्व किसे दिया जाता है? जिला अधिकारी को। किसको? जिला अधिकारी। क्लियर है? भूमि अधिकार बंटवारा और सीमांकन संबंधी जो मुद्दे हैं वो उप जिला अधिकारी को दिए जाते हैं, एसडीएम को दिए जाते हैं। तो भूमि अधिकार बंटवारा और सीमांकन संबंधी मुद्दे जो हैं वो हैंडल कौन करता है? एसडीएम करता है, उप जिला अधिकारी करता है। ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत के निर्वाचन संबंधित याचिकाओं की सुनवाई उप जिला अधिकारी ही करते हैं, राइट। लेकिन अगर अपील की जानी है तो ये अपील की जाएगी जिला न्यायालय में। कहां पर? जिला न्यायालय में। क्लियर है? आगे देखते हैं। भू अभिलेखों के रखरखाव का जो उत्तरदायित्व है वो भी किस पर है? जिला अधिकारी पर, राइट। तो जो भू अभिलेख है, जो पेपर होता है भू अभिलेखों से जुड़े उन दस्तावेजों को कौन सुरक्षित रखता है? जिला अधिकारी रखता है। जिला अधिकारी जिले में मंडलायुक्त मंडल में शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो जिला अधिकारी कहाँ? जिले में, और मंडलायुक्त मंडल में शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने का उत्तरदायित्व राजस्व विभाग का ही होता है। क्लियर है? दूसरा बात करें प्रमाण पत्र, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, तो जो भी प्रमाण पत्र हैं ये कौन जारी करता है? तो इनका भी जारी करने का जो उत्तरदायित्व है वो भी किस पर है? राजस्व विभाग पर है। किस पर है? राजस्व विभाग पर है। क्लियर है? अगर हम बात करें तो अध्यक्ष मैंने कहा था कितने होते हैं? एक अध्यक्ष होता है और 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं, साथ ही 7 इसमें न्यायिक सदस्य होते हैं। 2 मुख्यालय थे, एक इलाहाबाद में है और दूसरा लखनऊ में है, राइट। तो मुख्यालय इसका जो प्रशासनिक है लखनऊ में है और जो न्यायिक है वो इलाहाबाद में है। क्लियर है? अगर हम बात करें हायरार्की की तो सबसे ऊपर आता है मंडलायुक्त। कौन आएगा? मंडलायुक्त। और मंडलायुक्त की सहायता के लिए उसके नीचे कौन नियुक्त किया जाता है? अपर मंडलायुक्त, राइट। अपर मंडलायुक्त, मंडला आयुक्त के नीचे अपर मंडलायुक्त। उसके बाद जिला अधिकारी। कौन आता है? जिला अधिकारी। जिला अधिकारी के नीचे आता है उप जिला अधिकारी और उप जिला अधिकारी के नीचे आएगा नायब तहसीलदार। कौन? नायब तहसीलदार। और उसके भी नीचे आता है राजस्व निरीक्षक। कौन? राजस्व निरीक्षक। और सबसे लास्ट कड़ी कौन है? लेखपाल, जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो इसमें टोटल 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के विभिन्न जो अनुभाग हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं कि किस अनुभाग में कौन से विषय दिए गए हैं, राइट। तो हल्का आप याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहली बात तो यही है कि इसमें टोटल अनुभाग कितने हैं? तो 19 है। कितने हैं? 19। और टोटल प्रकोष्ठ कितने पाए जाते हैं? 14। प्रथम अगर हम 14 अनुभागों की बात करें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं तो उनकी हम बात यहाँ पे कर लें तो राजस्व अनुभाग फर्स्ट में विभिन्न विषय दिए गए हैं, जैसे राजस्व गांवों का निर्माण करना, जमींदारी उन्मूलन करना, भूमि व्यवस्था को लागू करना। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जमींदारी उन्मूलन किस अनुभाग में दिया गया है? तो अनुभाग 1 में दिया गया है। इसमें अनुभाग 1 में दिया गया है। अगला है अनुभाग 2। तो जो भी वृक्षारोपण संबंधित कार्यक्रम होते हैं, ऊसर बंजर और जो बेकार भूमि होता है उसका आवंटन, साथ ही जो हॉट होते हैं, बाजार होते हैं, मेले होते हैं, तालाब होते हैं, राइट, इनसे संबंधित कार्य और भूमि प्रबंधन समितियों का कार्य एवं नियंत्रण तथा भूमि पर कब्जा संबंधित जो विषय होते हैं वो किस अनुभाग में आते हैं? अनुभाग 2 में आते हैं, राइट। आगे देखते हैं अनुभाग 3। तो अनुभाग 3 की बात करें तो इसमें राजस्व सचिव शाखा के
राजस्व सचिव शाखा के सभी 14 अनुभागों के अधिष्ठान से संबंधित कार्य दिए गए हैं। दूसरा है राजस्व अनुभाग 4। इस अनुभाग में मंडल, जिला तथा तहसील कार्यालयों से संबंधित समस्त कार्य किए जाते हैं। दूसरा है राजस्व अनुभाग 5। इस अनुभाग में नए मंडलों, जिला एवं तहसीलों के सृजन, मतलब जो भी ये बनाए जाएंगे उसके लिए जो जमीन आदि की जो व्यवस्था है वो कौन करेगा? राजस्व परिषद करेगा। तो उनसे संबंधित विभिन्न कार्य मंडलों, जिलों तथा तहसीलों के आवासीय भवनों के निर्माण से संबंधित है ये। आगे बात करें अनुभाग 6 की। अनुभाग 6 की, इसमें मुख्यतः राजस्व परिषद से संबंधित कार्य दिए गए हैं। क्लियर है? अगला नेक्स्ट है राजस्व अनुभाग 2। इस अनुभाग में भू राजस्व की भांति बकाया की वसूली से संबंधित कार्य तथा भू राजस्व तकावी एक ऋण होता है, तो तकावी की छूट तथा स्थगन से संबंधित विषय दिए गए हैं। अगला है राजस्व अनुभाग 8। इस अनुभाग में चकबंदी विभाग से संबंधित, या ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, चकबंदी जो है वो किस अनुभाग में दिया गया है? 8 में। इसमें 8 में। तो चकबंदी से संबंधित विषय जो है वो राजस्व अनुभाग 8 में दिए गए हैं। राजस्व अनुभाग 9 की बात करें तो इस अनुभाग में तहसीलदार एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों से संबंधित कार्य, किसान बही, ये भी पूछा जा सकता है किसान बही के बारे में। किसान बही, कृषि राजस्व अधिकारियों के शीतकालीन व मानसूनकालीन कार्य इसके अंतर्गत दिए गए हैं। नेक्स्ट है राजस्व अनुभाग 10। इस अनुभाग में प्राकृतिक आपदा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, प्राकृतिक आपदा से संबंधित या प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने के संबंध में प्रमाण पत्र व शिकायत संबंधी कार्य किए जाते हैं। तो किस अनुभाग में होगा? 10 में। चकबंदी किसमें था? 8 में। चकबंदी किसमें है? 8 में। राजस्व अनुभाग 11 की बात करें तो इस अनुभाग में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण तथा प्रबंधन समिति का कार्य, इनकी योजनाएं बनाने का कार्य तथा देवी आपदा से संबंधित अधिनियमों तथा नियमावलियों को देखने का कार्य इस सूची में या इस अनुभाग में दिए गए हैं। राजस्व अनुभाग 2 की बात करें तो इस अनुभाग में अधिकतम ज्योत सीमा, तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की अधिकतम ज्योत सीमा क्या हो सकती है उसके बारे में, आरोपण अधिनियम के क्रियान्वयन एवं अतिरिक्त घोषित भूमि के बंदोबस्त आदि के संबंध में यहाँ पर विषय दिए गए हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। अनुभाग 13 की बात करें तो इस अनुभाग के अंतर्गत भूमि अध्याप्ति अधिनियम से संबंधित समस्त कार्य दिए गए हैं। और राजस्व अनुभाग 14 में इस अनुभाग के अंतर्गत सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाएं, भू राजस्व बंदोबस्त, उत्तर प्रदेश भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई से संबंधित। तो यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो हरदोई में है। से संबंधित कार्य भूदान एवं दान एवं ग्राम दान का कार्य, आवास एवं आवास स्थल आदि के आवंटन से संबंधित प्रमुख कार्य इस अनुभाग में दिए गए हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब हम आगे हैं प्रैक्टिस पेपर पर, और जितना भी पढ़ा है उनको हम एमसीक्यूज के माध्यम से देखते हैं कि हमारा कितना फायदा हो रहा है। तो शिद्दत से कीजिए, देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि शाही इकाई व्यवस्था में लंबाई नापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये बताया हुआ है। आपके ऑप्शन में है गज, इंच, चैन, फुटलाग। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, इंच। ऑप्शन बी, इंच। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मीट्रिक इकाई व्यवस्था को कब अपनाया गया था? मैंने आपको बताया था कि 6 देशों ने मिलकर सम्मेलन किया था और उसी दौरान उन्होंने क्या किया? इसको लागू किया था। और इसकी जो आधार इकाई है वो मीटर है। क्या है? मीटर। ऑप्शन में है 1 अप्रैल 1957 को, 15 अप्रैल 1959 को, 6 मार्च 1962 को या 18 मार्च 1965 को। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1957 को। प्रारंभ में ही ये बता चुके हैं हम आपको। अगला अगर हम बात करें कि एक विश्वाक कहलाता है, कई बार इस पे डिस्कशन हो चुका है, एक बार फिर से क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। तो ऑप्शन में है 1 बीघा का 12वां भाग या गट्ठा, 1 बीघा का 15वां भाग या गट्ठा, 1 बीघा का 20वां भाग या गट्ठा,
1 बीघा का 25वां भाग या गट्ठा। इसका राइट आंसर आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, 1 बीघा का 20वां भाग क्या कहलाता है? बिस्वा कहलाता है, राइट। तो सबसे बड़ा जो होगा वो क्या है? बीघा। 1 बीघा है मान लेते हैं, 1 बीघे का जो आपका नेक्स्ट बनता है तो वो बनता है बिस्वा। बिस्वा, राइट, क्या बनेगा? बिस्वा। तो अगर इसके हम 20 भाग करें तो इस एक 20वें भाग का एक भाग बिस्वा कहलाता है, और इसका भी 20वां भाग क्या कहलाता है? बिस्वांशी कहलाता है। क्या कहलाएगा? बिस्वांशी कहलाएगा, राइट। अगर हम इस विश्वांशी का भी 20 भाग कर दें तो उन 20 टुकड़ों का एक टुकड़ा क्या कहलाएगा? तो इसका एक भाग कहलाएगा आपका कचवांशी। क्या कहलाएगा? कचवांशी। क्लियर है? कचवांशी। और अगर इसके भी भाग कर दें तो इसका 20 जो एक 20 टुकड़े कर दें तो उसका एक टुकड़ा कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका? उनवांशी। क्या कहलाएगा? उनवांशी। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, एक बिस्वा के 20 टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़ा कितने के बराबर होगा? तो एक बिस्वा का 20 टुकड़ा किया जा रहा है, अभी पीछे ही डिस्कशन कर चुके हैं। ऑप्शन में है एक कचवांशी, एक कच्चा बीघा, एक पक्का बीघा या एक बिस्वांशी। तो बिस्वा का आप टुकड़ा कर रहे हो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक बिस्वांशी, राइट। तो इसका क्या कहलाएगा? एक बिस्वांशी। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अगला पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो पहला है, एक बीघा बराबर होता है 3025 वर्ग गज के, सही है। दूसरा है, एक बिस्वा बराबर होता है 151.25 वर्ग गज के, ये भी सही है। तीसरा है, एक बिस्वांशी बराबर होता है 8.5625 वर्ग गज के, ये आपका गलत हो सकता है। जी देख लेते हैं, एक उनवांशी बराबर होता है 0.01891 वर्ग गज के, ये भी सही है। गलत कौन सा होगा? राइट आंसर होगा आपका सी, एक विश्वांशी बराबर होता है 7.5625 वर्ग गज के। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है, एक एकड़ कितने वर्ग राज के बराबर होता है? कई बार बता चुका हूं। ऑप्शन ए है 3835 वर्ग राज के, ऑप्शन बी है 3940 वर्ग गज के, ऑप्शन सी है 4486 वर्ग राज के, या ऑप्शन डी है 4840 वर्ग राज के। राइट आंसर इसका आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4840 वर्ग राज के। 4840 वर्ग राज के बराबर होता है एक एकड़। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के तहत कुल कितने विभागाध्यक्ष कार्य करते हैं? पीछे देख चुके हैं, तो ऑप्शन में है 3, 5, 7 या 4। राइट आंसर आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5। कितने विभागाध्यक्ष काम करते हैं? 5। क्लियर है? आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना कब और कहां की गई थी? पहला ऑप्शन है 1926 में, कहां? लखनऊ में? नहीं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1829 में इलाहाबाद में, 1831 में इलाहाबाद में, या 1835 में लखनऊ में। इसका राइट आंसर आपने सोचा होगा, राइट। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, 1831 में इलाहाबाद में। तो 1831 में इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में अध्यक्ष, प्रशासनिक, तो सबसे पहले अध्यक्ष पूछा है, फिर प्रशासनिक सदस्य पूछे हैं, और उसके बाद न्यायिक सदस्यों के बारे में पूछ रहा है। तो बताना है कि अध्यक्ष कितने होते हैं, प्रशासनिक सदस्य कितने हैं, और न्यायिक सदस्य कितने होते हैं। ऑप्शन में है 1 अध्यक्ष, 4 प्रशासनिक सदस्य, या 5 न्यायिक सदस्य। दूसरा है ऑप्शन में है 1 अध्यक्ष, 3 प्रशासनिक सदस्य, या 6 न्यायिक सदस्य। ऑप्शन सी में है 1 अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक सदस्य, या 7 न्यायिक सदस्य। ऑप्शन डी है 1 अध्यक्ष, 4 प्रशासनिक सदस्य, या 7 न्यायिक सदस्य। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, 1 अध्यक्ष होता है, 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं, एवं
7 न्यायिक सदस्य होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भू अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसे सौंपा गया है? तो हम इस पे भी डिस्कशन कर चुके हैं भू अभिलेखों के बारे में। तो इनका जो रखरखाव है वो कौन करता है? ऑप्शन में है जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार या लेखपाल। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए जिलाधिकारी। तो इसका उत्तरदायित्व जो है वो जिला अधिकारी को सौंपा गया है। क्लियर है? इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत बताना है, राइट। क्या बताना है? गलत, राइट। तो पहला है राजस्व अनुभाग 1, इधर विषय दिए गए हैं तो उसमें दिया गया जमींदारी का उन्मूलन, राइट, सही है। ऑप्शन बी दिया गया है राजस्व अनुभाग 2, भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण करना, ये नहीं है। क्यों? राजस्व अनुभाग 2 में विभिन्न जो बाजार होते हैं, बेकार भूमि होती है, राइट, जो ऐसी ही भूमि पड़ी है जिनका आवंटन से संबंधित विषय दिए गए हैं, बाजार है, हॉट है, इनसे संबंधित विषय दिए गए हैं अनुभाग 2 में, राइट। नेक्स्ट सी दिया गया राजस्व अनुभाग 8, चकबंदी संबंधी कार्य है, हम बात कर चुके हैं, सही है। राजस्व अनुभाग 11, इसमें बाढ़, अग्नि, शीतलहर आदि आपदाओं से संबंधित कार्य दिए गए हैं, राइट। तो ये हमारा राजस्व संबंधित विभिन्न जो पैरामीटर्स है उनसे संबंधित प्रैक्टिस पेपर हमने देखा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।